कहते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो है एक पार्टी में जाता है और पास उसके एक व्यक्ति बैठा होता है, एक और पर्सन, और सामने एक उसको दिखता है मुल्ला को। तो इस व्यक्ति से वो बोलता है, देखो कैसा जमाना आ गया है, कितना बेहुदा इसने लिबास डाला हुआ है ये लड़के ने। देखो हमारे समय में हम ऐसे कपड़े कभी नहीं डालते थे, ये कितनी बेहुदगी है ये शरेआम। तो वो व्यक्ति जो पास में होता है कहता, वो लड़का नहीं लड़की है, मेरी लड़की है। तो मुल्ला ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप उसके पिता हैं। मैं उसका पिता नहीं, उसकी मां हूं। तो मुल्ला बेचारा कुर्सी बदल लेता है, और क्या कर सकता है। आत्म संयम योग पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें कि भगवान ने बताया मनुष्य योग के पथ पर कैसे चले, या योग की साधना कैसे की जाती है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है या समाधिस्थ है, वो लक्षण अलग थे। ये योगी के लक्षण हैं कि योगी कैसे होता है, योगी के लिए क्या श्रेयस्कर है, और एक योगी को योग को सिद्ध कैसे करना है। उसके चलते हुए भगवान ने ध्यान योग के मार्ग पर थोड़ा जोर दिया है कि व्यक्ति जो है अपने मन को, वाणी को, शरीर को सिद्ध करता हुआ, स्थिर बैठता हुआ, योग में स्थित होता हुआ उसको सिद्ध करे। परंतु प्रश्न है कि जब मन विचलित हो तब क्या होता है, और तब मनुष्य अपने मन को वापस खींचकर कैसे लाए। और भगवान ने योगी का परम लक्षण क्या बताया है इसी अध्याय में, यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सुपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युंजते योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित जगह पर दीपक की लौ जो है स्थिर रहती है, ठीक उसी प्रकार योगी का चित्त जो है वो स्थिर रहता है, चाहे आसपास कितना ही जीवन में उसके ऊपर नीचे क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को समेटा हुआ है। जो एकाग्र चित्त है वो स्वाभाविक रूप से स्थिर है। यदि एकाग्रता की कमी है तो स्थिरता नहीं आ सकती। तो यदि मनुष्य जीवन में प्रतिदिन उसको लगे छोटी छोटी चीजें उसको विचलित कर दें, व्याकुल कर दें, क्रुद्ध कर दें, उतना अधिक वो योग की सिद्धि से दूर है। जो जितना अधिक थोड़ा स्थित प्रज्ञ, थोड़ा स्थिर रह सके, थोड़ा अपने आप को शांत रख सके, उतना वो योग के करीब है। यही मूल अंतर होता है, क्योंकि परीक्षा तो समाज में जाकर ही है, परीक्षा तो संसार में जाकर ही है। कोई हमारे पास आए, उन्होंने कहा हम साधना करने के लिए हिमालय जाना चाहते हैं और विवाहित हैं। हमने कहा तो घर में बैठकर क्यों नहीं करना चाहते। यदि विवाह की एक जिम्मेवारी ली हुई है तो ऐसे पत्नी को छोड़कर या बच्चों को छोड़कर जाना तो उचित नहीं है। 3 वर्ष के लिए वो जाना चाहते थे लगभग। उन्होंने कहा घर में जब जब मैंने साधना करने की कोशिश की, कोई थोड़ा सा कुछ
कह दे तो कितनी देर तक दिमाग जो है दुखी रहता है। कोई थोड़ा सा कुछ सुना दे, दिमाग वहां चले जाता है, ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं इस व्यक्ति से असहमत नहीं हूं। जब किसी को तैरना सिखाना है तो समुद्र में नहीं, तालाब में भेजना चाहिए, ताकि वो थोड़ा कम गहरे पानी में एक बार तैराकी सीख ले। एक बार तैरना आ जाए तो फिर छलांग लगा सकता है व्यक्ति, समुद्र में भी जा सकता है फिर। तो जो मन की ट्रेनिंग है, वो प्रशिक्षण है, जो उसके लिए एक अनुकूल वातावरण होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए कृष्ण ने पहले ही कह दिया, शुचोदशे प्रतिष्ठाप्य, अच्छी जगह पर मनुष्य आसन लगा ले। बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा था कि ऐसी जगह जाकर बैठे जहां पर उसकी व्यवस्था भी हो और आसपास के लोग जो हैं, देश काल अवसर पात्र को ध्यान में रखते हुए आसपास के लोग उसके सहयोगी हों, और वो व्यक्ति ऐसा ना हो कि जंगल के जानवर और दूसरी दुविधाएं आदि, भौतिक आदि, जैविक इत्यादि उसकी जो समस्याएं हों। एक अनुकूल वातावरण होना बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। योग की सिद्धि के लिए योग के अनुकूल चाहिए, और किसी भी दूसरे कार्य की सिद्धि के लिए उसके अनुकूल। जैसे कुछ लोग मान लीजिए सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं और अलार्म लगा दिया है सुबह 6 बजे का, 6 बजे उठे तो लगा कि थोड़ा सा और सो लेता हूं, तो 6:15 तक स्नूज किया या 6:30 तक, फिर व्यक्ति बोले चलो अब कल कर लूंगा, कोई बात नहीं, अभी मुझे अपनी दिनचर्या से भी जाना है। उसकी बजाय उठते ही, वैसे भी कौन सा बेडरूम में भगवान की तस्वीर टंगी होती है, जूते रखे हो सामने, उठते ही आपको अपने स्नीकर्स जो हैं, जिम शूज दिखें, आपकी ट्रैक पैंट्स वहां पड़ी हो, ताकि उठते ही आप डालो और उसमें लग जाओ। जितना अधिक आप बाधाएं रखेंगे किसी कार्य को करने में, उतना अधिक मन को बहाने मिलते हैं उस कार्य को ना करने के। तो भगवान ने कहा योगी का लक्षण है कि वो व्यक्ति जो है उसकी स्थिरता, एकाग्रता वैसे ही होती है जैसे वायु रहित जगह में दीपक की लौ होती है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यतात्मनि न तुष्यति, पश्यनात्मनि तुष्यति, कि ऐसा व्यक्ति निरंतर योग का सेवन करता हुआ अपने ही आत्मा के पार चला जाता है। पश्यनात्मनि तुष्यति, हालांकि पश्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है देख पाना, और वही 3 प्रकार के शब्द भी बताए गए हैं हमारे योगिक शास्त्र में, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परा, कि वो शब्द जिसकी अनुभूति शब्द से ऊपर हो जाए, आवाज से नहीं। आप एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि चलता हुआ, जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था, चलती हुई मकड़ी भी सुनाई देती है। सुखमित्य अंतिकम यतत बुद्धि ग्राह्यत इंद्रियम। ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो साधक होता है, ऐसा जो योगी होता है कौन्तेय, वो फिर एक अतिशय सुख की अनुभूति करता है, जिसको हम समाधि बोल सकते हैं, जिसको हम स्थित प्रज्ञस्था बोल सकते हैं, जिसको मन की स्थिरता बोल सकते हैं। वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्त्वतः, उसका मन फिर अचल हो जाता है कौन्तेय। ऐसा नहीं कि हर छोटी सी एक विकारों की वायु चली या विचारों की वायु चली या भावनाओं की आंधी आई और वो उसमें एक पेड़ की भांति जड़ से उखड़कर टूट गया। वो व्यक्ति जो है घास की पत्तियों की भांति बस ऐसे लहलहाता है तूफानों में, आंधियों में, विपरीत परिस्थितियों में। वो उसकी जो अचलता है, ये नहीं कि वो अहंकारी हो जाता है कि मैं तो हिलूंगा ही नहीं यहां से। सुप्रसिद्ध कथा है, बहुत बार आपने सुनी होगी, परंतु ऐसी बहुत सी चीजें जो आपने बहुत बार की हैं,
तो कथा भी एक बार और से हो सकती है कि नहीं? कितनी बार सब्जी एक ही प्रकार की आप खाइए कितने दिन। तो रामकृष्ण परमहंस ये कथा सुनाते थे। एक एक उनका शिष्य, इस कथा में एक शिष्य होता है गुरु के यहाँ और जंगल में जाता है। शिष्य गुरु ने एक शिक्षा दी होती है सबको कि सब में ब्रह्म है, सब में वही ईश्वर बसता है, किसी जीव जीव में कोई अंतर नहीं है। तो उस जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं और उधर से एक व्यक्ति महावत जो होता है हाथी के ऊपर चढ़ा होता है और बोल रहा है पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, हाथी जो है मस्त हो गया है, इसलिए कोई रास्ते में मत आओ। सब इधर उधर भाग लेते हैं। अब ये शिष्य ब्रह्म के भाव में स्थित होता है और कहता है यदि सब ब्रह्म ही है तो मुझे पीछे हटने की क्या आवश्यकता है। जब गुरुजी ने कह ही दिया कि सब ब्रह्म है तो ये हाथी में भी ब्रह्म है। हाथी आता है, वो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो वहीं पर बैठ जाता है। जैसे कि बुद्ध के जीवन में ही ऐसी एक कथा थी, कृष्ण के जीवन में भी ऐसी एक कथा है कि हाथी को उन्होंने शांत कर दिया था। ऐसे ही इन कथाओं से शायद प्रभावित होगा और उसने सोचा मैं भी हाथी को शांत कर दूंगा। बैठ जाता है, हाथी आता है पास में, उठाता है सूंड में, इधर उधर पटक के पेड़ पर फेंक देता है। वो पेड़ पर ऐसे लटक जाता है जैसे तार पर सूखता हुआ कपड़ा। उसको उतारा जाता है वहां से, बहुत चोट आ जाती है उसके ऊपर, अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया जाता है। गुरु उसके वहां मिलने जाते हैं उससे। ये कैसी मूर्खता है, गुरु ने कहा शिष्य को। शिष्य ने कहा पहले तो आप बताइए मुझे ये कैसी मूर्खता है, ये कैसी अज्ञानता है। आपने कहा सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तो हाथी में क्या ब्रह्म नहीं था? हाथी ने मुझे हानि क्यों पहुंचाई? तो गुरु ने कहा गदर्भानंद सरस्वती, इसका मतलब गधर्वों के राजा। तो गधों हे गधे, गुरु ने कहा तुझे महावत का ब्रह्म नहीं दिखा जो जोर जोर से चेतावनी दे रहा था कि इस हाथी पागल हो गया है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। अपनी इच्छा से जिसका ब्रह्म देखना था, अपने ब्रह्म में उसका ब्रह्म तो देख लिया, जबकि उस भाव में नहीं स्थित थे कि सब में ब्रह्म है। तो यही श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य उस भ्रांति से ऊपर उठ जाता है, अपनी ही आत्मा में संतुष्ट ही नहीं, उसको आत्मदर्शन हो जाता है। पश्यन् आत्मनि तुष्यति, अपनी आत्मा का दर्शन हो जाता है। बौद्ध धर्म में भी जो महामुद्रा, जो मूल ज्ञान की प्रक्रिया है एक, उसमें कहा जाता है कि द अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड इज योर माइंड लुकिंग एट इटसेल्फ, इट डिसॉल्व्स इटसेल्फ, कि मन ही अपने आप को स्वयं देख रहा है। जब मन अपने आप को देखता है तो मन अपना स्वरूप खो देता है। जब तक मन किसी और को देख रहा है तब तक उसको उसका बोध है, पर जब स्वयं को देख रहा है तो वो बोध जो है चला जाता है। तो भगवान कहते हैं, कल हमने बताया था यम लब्ध्वा चा परम लाभम, ऐसा व्यक्ति जो है मेरे से बढ़कर किसी और वस्तु को अपना लाभ नहीं जानता। फिर क्योंकि यावनर्थ उत्पाने सर्वतो संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः, जिसके हाथों चारों एक बहुत बड़ा समुद्र लग गया हो जिसके हाथ, वो छोटे छोटे तालाब में रहकर क्या करेगा। ऐसे ही जो आत्मदर्शन पा गया है उसके जीवन की प्रमुखता, प्राथमिकता उसको अपने आप स्पष्ट हो जाती है। वो भागा दौड़ी जो है ना व्यर्थ की, वो कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। नहीं तो तब तक तो हर चीज आकर्षित करती है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी पथ पर ले जाना या किसी भी भावना के साथ बह जाना उसके लिए बड़ा सरल है, क्योंकि स्थिरता नहीं है। फिर बहुत सुंदर बोलते हैं भगवान,
तम विद्याद दुख संयोगम वियोग संगीतम। तम विद्याद दुख संयोगम वियोग संगीतम स निश्चयन युक्तव्य योगो निर्विन्न चेतसा। विद्या जानते हो क्या है कौनतः? विद्या वो नहीं जो मात्र मनुष्य किताबों से हासिल करता है। तम विद्या दुख संयोगम योग संगीता। विद्या वो है जिससे जो दुख से संयोग होता है मनुष्य का, उससे उसका वियोग कर दे। अर्थात जिस चीज से मनुष्य दुखी होता है उस चीज से आंतरिक तौर पर साधक दूर हो जाता है। अगर सामने आग जल रही है, मान लीजिए एक जलती हुई लकड़ी है, उसके साथ मेरे हाथ का संयोग होता है तो ही मेरा हाथ जलेगा। या भयंकर आग लग जाए, उस जगह में आग के साथ मेरा संयोग होता है तो ही मैं जलूंगा। तो वो भावना, वो विचार, वो वस्तु जिससे मनुष्य दुखी होता हो, जब उसके साथ संयोग करता है तो वो अविद्या बोला गया है, कि वो इग्नोरेंस है, वो मूर्खता है। जब वो जानता है एक चीज मुझे दुख दे रही है, तो क्यों नहीं अपने आप को उससे दूर कर पाता या अपने दृष्टिकोण को बदल पाता। यदि कोई वस्तु मुझे दुख दे रही है तो या तो मुझे उस वस्तु से दूर होना होगा, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, या मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा कि वो मुझे दुख ना दे। क्योंकि दुख मात्र मेरी रचना है। मेरे जीवन में जो दुख है वो मेरा ही बनाया हुआ है, क्योंकि दुख वो है जो मैंने सोचा मुझे नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, दर्द जो है एक तथ्य होता है, फैक्ट होता है। दुख जो है एक भावना होती है, एक उस तथ्य की आंतरिक अभिव्यक्ति होती है। दुख और दर्द में यही अंतर है। चोट लग गई, दर्द है। मुझे ही क्यों लगी? ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मुझसे कितने जीर्ण शीर्ण जो हैं रिष्ट पुष्ट होकर घूम रहे हैं, उनको तो कभी चोट लगती नहीं। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि मुझे चोट लग गई? अब ना जाने आगे कितनी बार लगेगी। यह दुख है। दर्द और दुख में यही मूल अंतर है कि दुख में मनुष्य विचलित हो जाता है, स्थिरता हटी, एकाग्रता हटी और मनुष्य दुखी हो गया, क्योंकि मूढ़ता का भाव जो है प्रबल हो गया। स निश्चयन युक्तव्य योगो निर्विन्न चेतसा। परंतु जो योगी होता है वो विचलित नहीं होता। कौनतः हे धनंजय, वो अपने मन को स्थिर करके योग का सेवन करता है। योगो अनिर्विन्न चेतसा, अपनी चेतना को एकाग्र करके वो अपने मन को स्थिर करने का निरंतर यत्न करता है। कहते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो है एक पार्टी में जाता है और पास उसके एक व्यक्ति बैठा होता है, एक और पर्सन, और सामने एक उसको दिखता है मुल्ला को। तो इस व्यक्ति से वो बोलता है, देखो कितनी कैसा जमाना आ गया है, कितना बेहुदा इसने लिबास डाला हुआ है ये लड़के ने। देखो हमारे समय में हम ऐसे कपड़े कभी नहीं डालते थे, ये कितनी बेहुदगी है ये शरेआम। तो वो व्यक्ति जो पास में होता है कहता, वो लड़का नहीं लड़की है, मेरी लड़की है। तो मुल्ला ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप उसके पिता हैं। मैं उसका पिता नहीं, उसकी मां हूं। तो
मुल्ला बेचारा कुर्सी बदल लेता है, और क्या कर सकता है। जो दिख रहा है कि नहीं, जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सत्य हो। नारूपमस्य तथोपलब्धि नारूपमस्य तथोपलब्धि, भगवान कहते हैं जब प्राप्ति होती है तो विश्व वैसा नहीं दिखता जैसा दिख रहा है। I don't know why you guys still laughing. मुल्ला उठ गया भाई उस कुर्सी से, अब ठीक है, स्थिरता, थोड़ा शांति। Okay, so I don't know what to do now. तो भगवान ने कहा है कि उसी से मनुष्य अपने दुख से दूर होता है जब वो उन विचारों से संयोग ना पैदा करने दे जो दुखदाई होते हैं। क्योंकि जो हो रहा है वो दुखदाई नहीं है, मुझे जो लग रहा है हो रहा है वो दुखदाई है। और जो योगी होता है जब उसकी भावना स्थिर हो गई तो दृष्टिकोण स्वतः ही बदल गया। नहीं तो ज्ञान क्या है ना, अगर जो मेरा सोचने का ढंग था जीवन के प्रति वो नहीं बदला तो क्या ज्ञान हासिल किया। किस ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं हम? क्या बस एक शास्त्र के बारे में जान लेना ज्ञान हो गया, या एक प्रवचन सुन लेना ज्ञान हो गया, या 4 किताबें पढ़ लेना ज्ञान हो गया? वो सब तो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं कहीं जीवन में लगा सके, नॉलेज हो गई, पर ज्ञान ना हुआ। ज्ञान तो वो हुआ जो मेरे भीतर से मुझे प्रज्वलित कर दे, मेरे भीतर से मुझे जागृत कर दे, जिससे मैं जिंदगी को एक दूसरे ढंग से देख सकूं, मेरे साथ जो घटित हो रहा है उसको एक दूसरे पहलू से देख सकूं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं है। संभव ही नहीं कि उसको ज्ञान की संज्ञा दे दी जाए। जो अगर पहले मुझे बुरा लगता था अभी भी वही बुरा लग रहा है तो मैं तो वहीं का वहीं हूं। जो मुझे पहले दुख देता था अभी भी वो कर्म यदि मुझे दुख देता है मैं तो वहीं का वहीं हूं, बल्कि नीचे उतर आया हूं और प्रगति ना हुई। अगर हम वहीं के वहीं स्थगित हो जाते हैं जीवन में तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं, अग्रसर नहीं हो रहे। परंतु जो योगी होता है, भगवान ने कहा है, आत्मदर्शन प्राप्त करने के बाद वो स्थित हो जाता है। संकल्प प्रवाहन कामस्त कृत्वा सर्वान शेषता मनसे विंद्रिया ग्रामम विनियम्य समन्तता। 2 चीजें हैं इसमें। अपने संकल्प की शक्ति से वो व्यक्ति, वो साधक, वो योगी ठान लेता है कि मुझे अब ऐसा जीवन जीना है, मुझे ये करना है। वो जब ठान लेता है, क्योंकि उसमें एकाग्रता का बल है, इसीलिए उसका मनोबल जो है उच्च कोटि का है। इसलिए यदि जो वो कुछ ठान ले तो उसको पूरा करके ही उतरता है। योगी और एक साधारण व्यक्ति में कई बार सिर्फ इतना अंतर होता है। साधारण व्यक्ति एक संकल्प लेता है, 2-3, 4 दिन, 5 दिन के बाद थक जाता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, अभी जिंदगी अच्छी चल रही है, क्या जरूरत पड़ी है इतना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों। उसका ये भाव होता है कि क्या जरूरत है मारा मारी की, चलो कोई बात नहीं, पहले भी जिंदगी चली रही थी, 2 दवाई की गोलियां और खा लेंगे, क्या जरूरत है वर्जिश करने की। जो योगी होता है उसके संकल्प में बल होता है। वो जानता है कि एक बार यदि मैंने कुछ ठान लिया तो जरूरी नहीं कि मुझे अपने मन की सुननी है। यदि मन की सुने ना तो मन का अपना कोई बल नहीं है। मन की सुनते ही वो प्रचंड हो जाती है, उसकी जो आवाज होती है। मनसे विंद्रिया ग्रामम,
भगवान ने कहा ये एक शहर है, ग्राम है, एक झुंड है मन और इंद्रियों का। जैसे भेड़ों का झुंड होता है, एक इंद्री कहीं चली, एक भेड़ कहीं चली, सारी उसकी ओर हो गई। ठीक वैसे ही मन और इंद्रियां हैं। मन यदि चल दे किस ओर, अगर ध्यान नहीं दिया तो इंद्रियां भी उस ओर हो जाएंगी। एक इंद्री किसी स्वाद की अनुभूति लेना शुरू कर दे, यदि मन पर उस समय नियंत्रण नहीं है, हालांकि अनुभूति मन ही करता है, परंतु यदि नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियों के माध्यम से वो सुख जो है लेता रहता है। तो ये एक झुंड है। 100 भेड़ों के झुंड में भी, जंगल में मैंने कितनी बार देखा था, हिमालय में गुफा के बाहर भी और रुद्रनाथ में भी, कि जब भेड़ों का झुंड आता है तो साथ में बस 2 या 3 ही डॉग्स होते हैं। वो इतनी भेड़ों को एक कंट्रोल में रखते हैं, काबू में रखते हैं, एक वृत्त बनाकर रखते हैं उनका। वही स्मृति, सतर्कता, जागरूकता, वही डॉग्स हैं जो विचारों के, इंद्रियों के झुंड को बनाकर रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं। जिधर आप लेके जाना चाहें, जिधर शेफर्ड लेके जाना चाहे, चरवाहा लेके जाना चाहे, ग्वाला लेके जाना चाहे, गायों को तो उस तरफ जाना है, उस झुंड को। यदि वो अपनी ओर चल दें तो वो पालतू न रह गए, वाइल्ड हो गए। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, कहीं एक जैन संत हुए, अब उनका शरीर शांत हो चुका है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने कहा, देखो, एक फालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है। कड़वे वचन प्रवचन वो कुछ ऐसा बोलते थे, तरुण सागर शायद, है ना, तरुण सागर मुनि जी। एक फालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है। अंतर कई बार सिर्फ एक कॉलर का होता है। पालतू कुत्ता है, एक फालतू कुत्ता है, जो तो स्ट्रे है, कोई उसको लात मार रहा है, कोई उसको भगा रहा है, कोई उसको पत्थर मार रहा है, कोई उसको पुचकार के फिर पत्थर मारता है। रघु स्वामी जी को मैंने ऐसा करते देखा हुआ। तो उसका अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। पर जो पालतू कुत्ता होता है, जो पालतू कुत्ता है, उसके गले में एक कॉलर पड़ा हुआ है, जिससे कि हर कोई उसको प्यार कर रहा है। वो बीमार है तो उसकी देख रेख हो रही है, लोग उसके साथ बैठ के रोटी खा रहे हैं, उसको बेड पे बिठा रहे हैं, उसके साथ सेल्फीज खींचे जा रही हैं, इंटरनेट पे वो प्रसिद्ध हो रहा है उसकी भी 4 टांगे। जब बोलता है वो भी भऊ ही करता है, ऐसा नहीं कोई वो मनुष्य की भाषा बोलता है। बस एक जो कॉलर है उसकी करामात है। ऐसे ही योगी और एक जो साधारण मनुष्य है, बस मूल अंतर यही होता है। एक स्मृतिवान होता है योगी, आत्मवान होता है, वैसा पट जो है उसके गले में है, वैसा पट्टा। उसी से बस अंतर है। ये नहीं कि उसके 4 हाथ हो जाएंगे या उसकी भाषा अलग हो जाएगी, है वही, पर अंतःकरण जो है बदल चुका है।